जी, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ ये पॉडकास्ट शूट करने के लिए, क्योंकि आज बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं ना जो आज से पहले शायद हमारे व्यूअर्स को नहीं मिली होंगी। तो हम इस पूरे पॉडकास्ट में बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आजकल गुरुजी बहुत गठिया, थायराइड, शुगर ये सब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। तो ये लाइफस्टाइल का कसूर है या ग्रहों का? देखिए, ग्रह कुछ भी क्रिएट नहीं करते। जैसे कि एक जनरल परसेप्शन है कि ग्रह ने किया। ग्रह कुछ नहीं करते। ग्रह आपको ये सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि ये गड़बड़ हो सकती है। ओके। हाँ, तो ग्रह एक इंडिकेटर है। अब मान लीजिए कि सूर्य ये कहता है, सूर्य से ये इंडिकेशन मिल रहा है तुला का सूर्य है, नवमांश में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आँख खराब हो सकती है। लेकिन मान लीजिए फिर हम लेट कर दिन भर रील्स देख रहे हैं, ये तो होगी। अब हमको पता है कि आँख खराब हो सकती है हमारी, तो हम दूर हैं, वहीं दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ग्रह इंडिकेट करता है, कॉज नहीं है, ना इफेक्ट है, जस्ट एन इंडिकेटर। अच्छा गुरुजी, ये तो लाइफस्टाइल डिजीजेस थी। कई बार ऐसा होता है कि राहु की दशा चलती है, जब प्रत्यंतर दशा चले या राहु की महादशा चले तो दिमाग बहुत सही नहीं रहता है, मेंटली थोड़ा लोड हो जाता है। तो मतलब ये क्या, इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है या कहीं ना कहीं राहु रिस्पॉन्सिबल? हम डरते हैं। हम डरते हैं। राहु जैसी आएगा, हर व्यक्ति के अंदर एक फियरसमनेस आ जाएगा, डरने लगेगा। वो कोई रीजन नहीं है, फिर भी उसके अंदर डर आएगा। उसको वो बहुत डिटेल से, बहुत शार्पली सोच नहीं पाता। तो ये एक प्रॉब्लम आनी शुरू होती है जब भी राहु आता है, क्योंकि राहु कोई ग्रह तो है नहीं, छाया है। तो वही छाया हमारे जो दिमाग है, उसकी जो ताकत है, जो अमेगडेला है, तो वो उस पर भारी पड़ती है। तो सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। तो इस वजह से डर लगता है। जैसे एक व्यक्ति है जो आए दिन जहाज में सफर करता है, लेकिन अगर राहु की दशा है और राहु अगर खराब है, अच्छा राहु भी होता है, तो राहु अगर खराब है तो वो कहेगा मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। और जब राहु ठीक हो जाएगा या चला जाएगा तो उसका नॉर्मल शुरू हो जाएगा। फिर वो सोचेगा, उसके घर के लोग भी सोचेंगे तुमको दिक्कत क्या थी भाई, तुम प्लेन से क्यों नहीं आ जा रहे थे। गुरुजी, अर्थराइटिस के लिए कौन सा ग्रह संकेत देता है या जिम्मेदार है? देखिए, अर्थराइटिस में क्या चीज है कि एक्सेसिव गैस बनती है। गैस बनाने वाले ग्रह कौन से हैं ये हम देख लें। बुध, उसके बाद बृहस्पति, और उसमें जो कोल्ड फैक्टर है, जो कार्टिलेजेस के बीच में होता है, वो है शनि। तो ये तीन चीजें यदि हम देख लेते हैं और तीन चीजों को समझ लेते हैं, तो जब वो एक बच्चा इतना सा होता है ना, वन डे का, तो उसी की कुंडली देखकर हम ये उसके लिए इस तरीके से एक सिस्टम बना देंगे कि उसको लाइफ में कुछ नहीं होगा। ये यूज है एस्ट्रोलॉजी का, अद्भुत यूज है कि सारी प्रोबेबल डिजीजेस व्यक्ति के भीतर है। हर व्यक्ति भीतर से प्लेथोरा ऑफ डिजीज, बहुत सारी डिजीज लिए बैठा है। जब समय खराब होता है तो कोई डिजीज उभर आती है, अच्छा होता है तो वो चली जाती है, और उसका ही उपाय करना है। जब समय खराब आएगा तो उसका उपाय करना है, तो वो डिजीज नहीं आएगी। और सबसे बड़ा उपाय लाइफस्टाइल का है। तो अगर ये बुध बृहस्पति मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करेंगे और शनि कोल्ड फैक्टर को बढ़ाएगा बॉडी में, जिससे अर्थराइटिस शुरू हो जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा। हार्ट की प्रॉब्लम भी कई बार क्या होती है, क्योंकि हार्ट भी एक मसल है, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी वो क्रिएट करता है। हमको लगता है मतलब ये तो खैर डॉक्टर्स बेहतर बताएं, मैं उसमें तो कमेंट नहीं कर सकता,
लेकिन हमको लगता है कि हार्ट का कोई वॉल्व खराब हो गया, ऐसी कोई चीज़ हो गई है, जबकि कुंडली के हिसाब से वो एक मसल है जो डिस्टर्ब हो गई है, उसमें स्वेलिंग आ गई, वो बल्ज हो गई है, और इससे क्या है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के साथ क्या है, एक सूत्र भी मैं आपको दे रहा हूँ, पानी बैठकर दूध खड़े होकर पीना चाहिए। लॉजिक क्या है इसका? घुटनों का दर्द, आप बैठकर यदि जल पिएंगे तो जल एब्जॉर्ब कर लेगा। आप कहे जल का क्या एब्जॉर्ब करना, ये तो बहुत हल्की फुल्की चीज है। नहीं, जल अपने आप में एक भोजन जितना भारी होता है, तो वो जब आप बैठते हैं तो वो आपको स्ट्रेंथ देगा, और वो आपको जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स है उससे बचा लेगा। जबकि दूध खड़े होकर पीने से फटाफट पच जाएगा और फिर आप अपने काम पर लग सकते हैं, काम पर निकल सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, जिनको दूध नहीं पचता या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं पचती हैं, क्या ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से होता है या ग्रह भी इसमें कहीं रोल निभाते हैं? देखिए, जिसका भी शुक्र खराब होगा उसको दूध से संबंधित प्रॉब्लम होगी ही होगी। वो चाहे अपच की दिक्कत हो, चाहे उसको किसी और किस्म की एलर्जी हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, दूध पतला पीना चाहिए और बिना चीनी का पीना चाहिए। दूध में चीनी डली और दूध बेकार, तो ठीक हो जाएगा। अभी आप जो 3 कॉम्बिनेशन बता रहे थे, एक बुध का, बृहस्पति का और शनि का, जो कि हमें आर्थराइटिस देता है, इनका कॉम्बिनेशन क्या देखते हैं? मतलब क्या दशाएं होती हैं या ये कुंडली में किस हाउस में बैठे हैं और किसको देख रहे हैं, वो दशाएं, वो कॉम्बिनेशन होता है? दशाएं क्या करती हैं, कॉम्बिनेशन को उभारती है। अच्छा, कैटलिस्ट का काम करते हैं। चाहे अच्छे करें, अगर कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं मान लीजिए अच्छे हैं लेकिन दबे हुए हैं, तो जब दशाएं आएंगी अप्रोप्रिएट तो वो अच्छे फल देने लगेगा। सिमिलरली अगर वो बुरे हैं तो वो बुरा फल देना शुरू कर देंगे। तो दशाओं का ये काम है। अब छठे भाव में यदि किसी भी व्यक्ति के बुध बृहस्पति शनि होगा, ठीक, या 8वें भाव में किसी भी व्यक्ति के बुध होगा, या तीसरे भाव में बृहस्पति शनि होगा, तो ऐसे व्यक्ति को आर्थराइटिस होगी ही होगी, दर्द होगा ही होगा। वो अलग बात है कि दवा से, लाइफस्टाइल से मैनेज कर ले, लेकिन होगा। 5th हाउस जो होता है कुंडली का, 5th हाउस में अगर किसी के बृहस्पति बैठा हुआ है और बृहस्पति अच्छा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा खाने की वजह से या इनएप्रोप्रिएट फूड की वजह से उसके शरीर में दर्द शुरू होना लगता है। यहाँ पर एक प्लैनेट और है जिसका जिक्र करना मुझे चाहिए, और वो है मंगल। मंगल जब खराब होगा या इवन ज़्यादा ताकतवर भी होगा तो क्या होगा कि शरीर में प्रोटीन लेवल बढ़ेगा, और जब प्रोटीन लेवल बढ़ता है या सी रिएक्टिव, उसको वो बोलते हैं CRP, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन, तो वो शरीर में दर्द वैसे ही करता है। तो मंगल जब ज़्यादा पावरफुल होगा तो सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ के और पूरे शरीर में दर्द पैदा कर देगा। तो हमने प्लैनेट्स देख लिए और जीवन पर्यंत हमने उसका परहेज किया, जीवन पर्यंत।